ज़ोया और चूज़े। 5 साल की ज़ोया बड़ी ही चुलबुली, नटखट और प्यारी है। खिलौनों में इसे टेडी बियर बहुत पसंद है, खाने में मम्मी के हाथ का हलवा और मौसम में बारिश। रिमझिम बारिश देखकर वो खुशी से झूम जाती है। इसका दिल करता है कि वो घंटों बारिश होते देखे। वैसे तो दिल बारिश में नहाने का भी करता है, पर इसकी मम्मी इसके दिल की होने नहीं देती। आज भी बारिश हो रही थी। ज़ोया बरामदे में आई और हाथ बढ़ाकर बारिश की बूंदों को मुट्ठी में लेने की कोशिश कर ही रही थी कि मम्मी तेज़ लहजे में बोली, ज़ोया जल्दी से अंदर आओ, भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। मम्मी की आवाज़ सुनते ही ज़ोया मुंह फुलाकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई, पर इसका मुंह ज़्यादा देर तक फुला नहीं रह पाया। पड़ोस वाली आंटी ने अपने घर में मुर्गियाँ पाली हैं। इनके लॉन में बाढ़ को पार करते हुए 2 चूजे फुदकते हुए इसके लॉन में आ गए। बरसात की बूंदों से इनके पंख भी चिपक गए थे। पेड़ के नीचे इन्हें दबे देखकर ज़ोया की आंखों में चमक आई और वो भागकर पापा के पास आई। पापा बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे। ज़ोया इनका हाथ पकड़कर बोली, पापा पापा जल्दी बाहर आएं, आंटी के घर से मुर्गियों के 2 चूजे लॉन में आ गए हैं। कोई बात नहीं ज़ोया, वो जैसे आए हैं चले जाएंगे। अरे वो भीग रहे हैं, इनको डांट लगाओ और बोलो बारिश में मत भीगो। पापा शायद कोई ज़रूरी खबर पढ़ रहे थे, इसलिए बिना नज़र उठाए हुए बोले। ज़ोया बरामदे में वापस आई और चिल्लाकर इन चूज़ों से बोली, बारिश में मत भीगो, बारिश में मत भीगो। चूज़ों ने अपने पंख फैलाए, पर उन्होंने ज़ोया का कहा नहीं माना। ओफो, ये सुनते नहीं हैं, ज़ोया ने परेशान होकर कहा और फिर भागी भागी अपने पापा के पास आई और बोली, वो तो कहना ही नहीं मान रहे। पापा इस बार भी खबर में नज़रें गड़ाए हुए बोले, अच्छा मम्मी को बताओ, वो इनकी बात ज़रूर सुनेंगी। ज़ोया मम्मी के कमरे में गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पहले ही मम्मी ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया, तो वो धीरे से बोली, आंटी के घर से 2 मुर्गी के चूजे आए हैं, बारिश में भीग रहे हैं। मम्मी ने आहिस्ता से कहा, भीगने दो, अरे वो बीमार हो जाएंगे। ज़ोया ने भी आहिस्ता आवाज़ में बोला, अच्छा रुको, मैं अभी मुन्ने भैया को सुला कर आती हूँ, फिर इन्हें कहूँगी कि मत भीगो। अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मुन्ना भैया उठ जाएगा। मुन्ने को थपकी देते हुए मम्मी बोली, तो ज़ोया चुपचाप बरामदे में आ गई। भीगते चूज़ों को देखकर वो बोली, उफ, पता नहीं कब मम्मी आएंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। ज़ोया ने अपना दिमाग लगाया और फिर वो अपने लॉन में गिरे पेड़ के पत्ते को उठा लाई। पेड़ के बड़े पत्ते को देखकर पहले तो चूज़े घबराकर इधर उधर फुदके, पर सहमे हुए छतरी जैसे पत्ते के नीचे आ गए। अब वो भीग नहीं रहे थे, इसलिए इन्हें अच्छा लग गया, और ज़ोया भीग रही थी तो उसे भी अच्छा लग गया। अखबार पढ़ने के बाद पापा को ज़ोया का ख्याल आया। उन्होंने ज़ोया को आवाज़ लगाई। जवाब न मिलने पर वो बरामदे में आ गए। इसे भीगते देखकर वो छतरी लेकर इसके पास आए। इससे पहले वो कुछ कहते, ज़ोया ने मुंह बनाकर सफाई दी, भीग रहे थे बेचारे, और तुम जो मज़े से भीग रही है उसका क्या? मैं बीमार पड़ी तो मम्मी दवा दे देंगी, ये बीमार हुए तो इनकी मम्मी दवा कहाँ से लाएंगी? हाँ ये बात तो है, मगर मुझे तो बताती, खुद क्यों भीगने चली आई? बताया तो था, आप पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी मुन्ने भैया को सुला रही थी, ये बेचारे भीग रहे थे। मैं सब समझता हूँ, भीगने का दिल तो तुम्हारा भी कर रहा था, है ना? पापा मुस्कुराए तो वो शरारती हंसी के साथ बोली, मम्मी से मत कहना, पर दिल तो कर रहा था मेरा भी थोड़ा थोड़ा। चलो अब अंदर चलो, पापा ने कहा, मगर ज़ोया भीगते हुए चूज़ों को छोड़कर जाने को राज़ी नहीं थी। पापा ने चूज़ों को हथेली पर लेने की कोशिश की, तभी मुर्गी की आवाज़ सुनकर वो चौंके। देखा तो एक मुर्गी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ी। लो, इनकी मम्मी भी आ गई, अब इससे पहले तुम्हारी मम्मी आ जाए, अंदर चलो और कपड़े बदलो। मुर्गी को देखकर चूज़े फुदकते हुए मुर्गी के पास चले गए, तो ज़ोया ने खुशी से ताली बजाई कि तेज़ आवाज़ के साथ मुर्गी दोनों चूज़ों को परों में छुपाती पड़ोस के बाड़ के पास ले गई। पापा, मुर्गी ये क्या कह रही थी? ज़ोया ने पूछा। इससे पहले कि पापा कुछ कहते, बरामदे में खड़ी मम्मी सर से पैर तक भीगी ज़ोया को देखकर हैरानी से बोली, मना किया था ना बाहर मत निकलना, बारिश में मत भीगना, बीमार पड़ गई तो बिल्कुल कहना नहीं सुनती। यही बोल रही है वो इन दोनों से। मुर्गी और चूज़े की तरफ इशारा करते हुए पापा मुस्कुरा कर बोले, तो ज़ोया मुँह पर हाथ रख कर हंस दी।